हमारी ये समिति अगर ये काम नहीं किया तो हम 5 तारीख को पुल के नीचे जो हमने मांगे रखी है समिति के द्वारा उन पे 7 दिन में क्या रिजल्ट आता है, यदि रिजल्ट 7 दिन के बाद कोई फैसला 8 साल के अंदर एक बार सर्विस रोड देना था। कल को जब यहाँ पे 5 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आप देखना कितने लोग आते हैं। यहाँ का एसपी यहाँ आकर देख और उनका जो पीडब्ल्यूडी का जो नहीं कह रहे हैं कि जी मैं दावा करता हूँ एकदम एक्यूरेट है, वो भी इस बार वो कह रहे साहब मेरे पास तो चार्ज ही अभी आया, मैं तो क्या बताऊं साहब ये हो गया। पुल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पुल राजनीतिक और जो विकास के नाम पर जो लोग सत्ता में बैठे रहे उन्होंने यहाँ के हनुमानगढ़ की पूरी मैं वो शब्द तो नहीं लूंगा कि वो कर दी। एक अंडरपास है वो देख लो, 2 कारें बराबर। ये सतीपुरा अकेला नहीं है गाँव, अब सतीपुरा के साथ पूरा एरिया लगेगा। हम सारे लोग लगेंगे, तमाम राजनीतिक दल लोग लगेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता लगेंगे, व्यापारिक संगठनों से जो ट्रांसपोर्ट के जो संगठन है वो सारे लोग आएंगे और उनको नानी याद करा देंगे कि कैसे आपने भ्रष्टाचार और हनुमानगढ़ की जनता के साथ धोखा किया। टाइम दिया है और दोबारा 5 तारीख को फिर हम यहाँ आएंगे। अब उनके पास उम्मीद है काम होगा, हैं? उम्मीद है काम होगा। नहीं, काम होगा निश्चित तौर से। नहीं होगा तो 5 तारीख को बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और रास्ता पूरा जाम करेंगे फिर यहाँ नीचे का। हनुमानगढ़ के सतीपुरा पुल को लेकर जिस प्रकार से एक विरोध चल रहा था, क्योंकि एक बीच की दीवार, जिस दीवार को लेकर सुर्खियां बनी, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार जो है इस दीवार को लेकर अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। आज एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया और इस बैठक में जिस प्रकार से प्रशासन के साथ बात हुई, पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उससे बात हुई, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हम इनसे जानेंगे भी आगे की क्या रणनीति है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की आज वार्ता रही और क्या आगे की रणनीति तय की गई है? आगे की रणनीति ये तय की गई है कि हमारी जो मांगें थी वो आज पुल के ऊपर पूरी आराम से आसपास के लोग और कॉलोनी के लोग आए और यहाँ पे बैठ के पहले तो मीटिंग की, जिसमें गांव के सभी लोग थे और आसपास कॉलोनी जो लगती है इस पुल के जो भी, और वहाँ के लोग आए, नीचे के दुकानदार आए। तो इन्होंने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले तो हमारी यही मांग है भी हमारी जो सर्विस लाइन है इस पुल के चारों तरफ, जैसे इस पुल के 3 भाग तो रह गए लाइन से, इधर एक भाग रह गया अभोर वाली साइड, तो इस चारों साइड इस पुल की जो सर्विस लाइन है और इस पुल के ऊपर जो पानी की निकासी है वो साइडों में जैसे नाला बनाया जाए वो, और पीडब्ल्यूडी की पाइप भी है तो वो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हमारी ये मांग थी भी सर्विस लाइन चालू की जाए, सर्विस रोड स्टार्ट की जाए और जो पुल के नीचे का जो एरिया जहाँ पे अभी मिट्टी पड़ी है वहाँ पे इंटरलॉक या जो भी लुक वाली रोड आई हुई है वो पूरी बनाई जाए, ताकि अड्डे के ऊपर जो दुकानदार बैठे हैं और उनका भी वो कोई, जैसे यहाँ से नीचे से अब भारी व्हीकल है वो नीचे से निकल रहे हैं तो मिट्टी ना उड़े और दुकान के अंदर ना घुसे, तो उनका सामान भी है जो भी वो सारा मिट्टी से भर जाता है। और दूसरी हमारी ये मांग है कि भी ये दीवार है तो ये दीवार के दोनों तरफ वाला जो पुल है जिसको जंक्शन से संगरिया साइड अप्रोच पुल बोल रहे हैं, तो ये पुल बिल्कुल ही यूज़ में नहीं है, तो इस पुल को ही बंद किया जाए, साथ के साथ दीवार भी हटाई जाए। हमारी ये समिति अगर ये काम नहीं किया तो हम 5 तारीख को पुल के नीचे चक्का जाम करेंगे और हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और हमारा सतीपुरा गांव और सारे के सारे लोग एक एक घर से निकल के यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और आपातकालीन धरना देंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो। आज एक प्रशासन से वार्ता भी हुई थी और वार्ता के दौरान प्रशासन ने प्रयास किया भी इस पुल के जितने भी लाभ है वो बताया जाए और आपने बताया कि पुल का कोई औचित्य नहीं है, इसको लेकर क्या कहें? मोटी मोटी बात तो भाई धीरू ने, कमरेड साहब ने, सबने बताई दी है। मेन मुद्दा ये है कि 5 को देखेंगे प्रशासन के साथ कि जो हमने मांगे रखी है समिति के द्वारा उन पे 7 दिन में क्या रिजल्ट आता है, यदि रिजल्ट नहीं आता है 7 तारीख को फैसला करेंगे जो भी करना है। 5 तारीख को 7 दिन के बाद लाभ। और अगर आप बोल रहे हो कि इस पुल का लाभ क्या है, तो हमें तो इस पुल का कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जंक्शन से संगरिया साइड जो उतरेगा या जाएगा वो तो नीचे से जाएगा, ठीक है, और अबोर से जो जयपुर या किस साइड जाएगा वो इधर से निकल जाएगा, तो संगरिया से जंक्शन जाएगा वो भी नीचे से जाएगा, तो ये अप्रोच पुल है वो किस लिए बनाया हुआ है, इसका कोई उचित क्या? मैं सुरेंद्र बलियारा मेरा नाम है। मैं आपको एक बात भाई की करेक्ट करना चाहूँगा कि इन्होंने पाइपलाइन का जिक्र किया। पाइपलाइन जो है वो सतीपुरा गांव का जो पीने का पानी है पीएचडी डिपार्टमेंट का है,
इन्होंने मतलब क्या है कि PWD बोल दिया, लेकिन वो PHD डिपार्टमेंट की जो पाइपलाइन है वो बहुत नीचे गहराई में है। तो जो हमारी मांगे हैं उसमें से प्रमुख मांग ये भी है कि जो पानी की सप्लाई है, कल को इसके ऊपर से सर्विस रोड बनती है तो वो मतलब क्या है कि उखाड़ी नहीं जाएगी। कल को अगर लीकेज हो जाता है तो रूट टूट जाएगी, ठीक है। तो वो नई पाइपलाइन है वो ऊपर से डाली जाए, सर्विस रोड के जो बनेगी उसके नीचे से ज़्यादा जगह ना लेते हुए 4-5 फुट नीचे गहरे में डाली जाए, तो कल को मतलब क्या है कि पीने के पानी की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात जो आप कर रहे हो भीड़ की, तो आज जो हमारा यहाँ मकसद था, ये हमारा सिर्फ ज्ञापन देने का मकसद था। हमने कोई ज़्यादा मतलब इसके लिए प्रयास नहीं किए थे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने के लिए। हमारा ये था कि हम प्रशासन को इस चीज़ से अवगत कराते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 साइड बनाई गई है, ठीक है ना, इसका कोई औचित्य नहीं है, किसको इससे फ़ायदा है किसको नुकसान है। जब फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है इसका। और 8 साल से सतीपुरा गाँव के ग्रामीण जो धूल फांक रहे हैं, ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं देती है। 8 साल से सर्विस रोड नहीं बनी है, वो दिखाई नहीं देती है। आज शासन हो प्रशासन हो कोई भी, हमें किसी पार्टी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारा जो मकसद ये है कि हमारी जो सर्विस रोड है वो सुचारू रूप से नई बन के चालू होनी चाहिए। 2018 से लेके आज तक 8 साल हो गए, 2026 आ गए हैं। 8 साल के अंदर एक बार सर्विस रोड नहीं बनी है। जो डिपार्टमेंट के PWD डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं वो ये बोल देते हैं जी आज मौसम इसके अनुकूल नहीं है, धुंध रहेगी तो ये रहेगा, टेम्परेचर रहेगा तो रोड टूट जाएगी। आप बनाओगे ही नहीं तो टूटेगी कहाँ। आप ना बनाने के बहाने ढूंढ रहे हो, एक बार बना के तो देखो, उसको टाइम तो दो रोड पे चलने का लोगों को। वो आगे की बात है, टूटेगी नहीं है। पानी निकासी की समस्या नहीं है। जो सतीपुरा गांव का नाला था साइड में, पूरे सतीपुरा गांव की जिससे पानी की निकासी होनी थी, उसी नाले को इन्होंने ऊपर मतलब 3-4 रद्दे लगा करके उसी को ऊपर कर दिया गया है। PWD डिपार्टमेंट का कहीं भी कोई भी काम होता है, ओवरब्रिज हो, ROB हो, उसके साइड में नाला तो मंजूर होता है। तो उन्होंने जो गांव का पंचायत का जो नाला है उसी को ऊपर उठा करके उसी में ये बोल रहे हैं कि उसमें पानी डल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? गांव का भी पानी उसमें निकलेगा, ओवरब्रिज का पानी कैसे संभव है सर ये चीज़? तो ये लिपापोती की जा रही है, ठीक है ना। और हमें सहयोग चाहिए सभी का, कोई पार्टी से हमारा संबंध नहीं है। हमारे को सभी का सहयोग चाहिए, सभी पार्टियों का, हर सदस्य का सहयोग चाहिए, हर गांव का सहयोग चाहिए, सतीपुरा पूरे गांव का सहयोग चाहिए, जो भी हमारे हनुमानगढ़ के निवासी सभी का सहयोग चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग नहीं आए हैं, लोग नहीं आए हैं, लोगों को बुलाया नहीं गया आज के दिन, क्योंकि सिर्फ ज्ञापन देना था। कल को जब यहाँ पे 5 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आप देखना कितने लोग आते हैं, क्या होता है। तो शासन और प्रशासन ये इस भ्रम में ना रहे। 5 तारीख को आपके आपने घोषणा कर दी है, 5 तारीख को हम सारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद एक रणनीति तय की जाएगी। और प्रशासन के लोगों से अगर वो हमारी जो तमाम वार्ताएं हैं, जैसा कि इन्होंने कहा भी जितनी भी मांगी है पूरी हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को कैसे लेते हो, जिस तरीके से ये पुल बनाया गया कि ROB जो भी कह रहे हैं, जो कहते हैं ना, मेरे को हंसी आ जाती है। यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का SP यहाँ आकर देख ले और दिल पर हाथ रख के ये कह दे कि ये पुल सही बना है तो हम मान लेंगे बिल्कुल सही बना है। और उनका जो PWD का जो SC है, क्या नाम है, अनिल जी, वो भी सीधा नहीं कह रहे हैं कि जी मैं दावा करता हूँ एकदम एक्यूरेट है। वो भी इस बार वो कह रहे साहब मेरे पास तो चार्ज ही अभी आया, मैं तो क्या बताऊँ साहब, ये हो गया वो हो गया। मतलब पुल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पुल राजनीतिक भेंट चढ़ा है। और जो विकास के नाम पर जो लोग सत्ता में बैठे रहे, उन्होंने यहाँ के हनुमानगढ़ की पूरी मैं वो शब्द तो नहीं लूँगा कि वो कर दी है, उन्होंने वो करके छोड़ी है। ये इससे उतरते ही एक अंडरपास है, वो देख लो, 2 कारें बराबर नहीं जा सकती। नाली गग्गर नाली पुल का टूटे हुए 1 साल हो गया, वो इसका निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ की मील बंद कर दी है, ये और ब्रिज ये बना दिए है। तो ये जो विकास के मेडल लेने वाले लोगों से हम कह रहे हैं कि जब जनता जागेगी तो आपके जूत मारेगी। आपने अपनी राजनीतिक रोटियां, अपना राजनीतिक फ़ायदा और पैसे के कमीशन के चक्कर में ऐसा पुल बनाया। कोई भी समझदार आदमी आकर ये कह दे कि ये पुल सही है तो हम मान लेते हैं यार ये सही है। अब जब संगरिया नीचे से ऊपर जाना है तो फिर नीचे वाली रोड तो बना दो, वो भी नहीं बनाएंगे। रेलवे की साइड के अंदर अगर आप पानी निकासी नहीं रखोगे तो ये सड़क टूट जाएगी। उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं हम ठेकेदार से बात करेंगे, नक्शा देखेंगे। वो अनिल जी बोल रहे हैं क्या देखोगे, आप अधिकारी हो, SC और हनुमानगढ़ के, आकर आपको बताना चाहिए ये काम हम करेंगे, कल से शुरू करते हैं। वो बात नहीं की, इसलिए हमने तो तय कर लिया 5 तारीख को। अब ये सतीपुरा अकेला नहीं है गाँव,
अब सतीपुरा के साथ पूरा एरिया लगेगा, हम सारे लोग लगेंगे, तमाम राजनीतिक दल लोग लगेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता लगेंगे, व्यापारिक संगठनों से जो ट्रांसपोर्ट के जो संगठन है वो सारे लोग आएंगे और उनको नानी याद करा देंगे कि कैसे आपने भ्रष्टाचार और हनुमानगढ़ की जनता के साथ धोखा किया आपने। रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का, जिस तरीके से एक पुल का विरोध चल रहा है और ये प्रशासन ने बताने का प्रयास किया है इस पुल के कितने फ़ायदे हैं और जनता कह रही है हमारे पास फ़ायदे है नहीं, कहाँ है? असल अधिकारियों की तो स्थिति ये है कि चोर को चोरी करते हुए पकड़ लें तो उससे कोई जवाब नहीं आता। बागड़ी में का उकुल चुकुल हो जाए तो ये सारे उकुल चुकुल हुए हैं क्योंकि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं जी हमने हाईकोर्ट ने कह दिया दीवार निकाली है, तो मैंने कहा हाईकोर्ट ने ये कहा भी आपने ये जो है संगरिया की साइड और जंक्शन की साइड बनाई क्यों जब आपके पास जगह नहीं है? तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। 24 करोड़ रुपया उन्होंने मिट्टी में मिला दिया और यहाँ हालत ये है कि यहाँ राजकुमार है, छोटा सा जो है दुकान का धंधा करता था, 10 बाई 12 में उसकी दुकान थी, चाय का खोखा था और ये काम बंद होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली इसी गांव के अंदर। और ये सैकड़ों दुकानों के लोग जो हैं वो पिछले 8 साल से सारा उनका काम धंधा बंद हो गया और लगातार मिट्टी उड़ रही है। कोई इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज यहाँ अग्रवाल जी आए थे कि मेरे पास तो आया, तो मैंने कहा पहले था ना आपके पास? कहाँ, बहुत पहले मेरे पास चार्ज था। यानी वो शुरू से जुड़े हुए उसके ऊपर, बीच में किसी और को दे दिया और आप देखो भादरा के एक्शन को इसका चार्ज दे रहे हैं और वो कह रहा है मेरे पास साधन नहीं है। अच्छा साधन नहीं है तो आप अनिल जी को दे देते हैं। ये क्या है? कोई ऐसा टेक्निकल काम है? लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। यहाँ अगर नहीं आएगा तो एक दुर्घटना का पॉइंट हो जाएगा ऊपर, और यहाँ दुर्घटना होगी तो नीचे जाने वाले लोग भी नहीं बचेंगे। ये बहुत ही खतरनाक है कि मिशन के चक्कर में जो इन्होंने किया है। और हमने ये कह दिया कि पहले तो नीचे की सारी सुविधाएं वो बहाल करो और उसके बाद इसके यहाँ गुमटी बना के इसको चालू करो, नहीं करो तो सारा काम बंद रहेगा। और 7 दिन का टाइम दिया है और दोबारा 5 तारीख को फिर हम यहाँ आएंगे और प्रशासन कह रहा है कि हम रोड शुरू कर देंगे, नीचे की सुविधाएँ शुरू कर देंगे और उसके बाद इसके काम को शुरू करेंगे। देखते हैं 5 तारीख। प्रशासन ने साफ कहा पहले नीचे वाला जो आपने मांग रखी है पहले वो नीचे वाला सारा सही किया जाए, उसके बाद ऊपर आना, उसमें क्या कहा? उनका ठीक है, अब उनके पास उम्मीद है काम होगा। हैं? उम्मीद है काम होगा। नहीं, काम होगा निश्चित तौर से। नहीं होगा तो 5 तारीख को बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और रास्ता पूरा जाम करेंगे फिर यहाँ नीचे का। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है। ये थे हमारे साथ तमाम जो नेता थे जिन्होंने आज एक विरोध दर्ज करवाया। विरोध दर्ज करवाने के साथ साथ ही जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वो डिवाइडर है जो चर्चा में है, जो एक दीवार कही जा रही है, जो दीवार करीबन 4 फीट की लगभग इसकी ऊंचाई है और इसके अलावा करीबन ये 100 फीट जो है वो लंबा बनना है। इन तमाम इसी डिवाइडर को लेकर जो है अलग तरीके की बातें हो रही है और इसी डिवाइडर को लेकर जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इस डिवाइडर को लेकर एक विरोध जो है यहाँ पे दर्ज करवाया गया, एक सभा रखी गई और इस सभा में जो है कुछ फैसले लिए गए। हालांकि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे, इसके अलावा मौके पर प्रशासन की तरफ से एसडीएम हनुमानगढ़ यहाँ पहुँचे थे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक वार्ता भी हुई है और वार्ता में जो है कई मांगों पर सहमति बनी है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने, वासिंदों ने और तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे उन्होंने साफ कर दिया भी 5 तारीख को वो एक बड़ी सभा, इसे महापंचायत कह दें या एक बड़ी सभा कह दें, वो करेंगे। और इस सभा में अगर कोई बड़ा अगर नहीं निकलता है हल तो उसी दिन शायद ये हो सकता है भी जंक्शन में घुसने वाले तमाम रास्ते, चाहे वो टाउन से हो, चाहे वो संगरिया की साइड से हो, चाहे अबोर की साइड से, वो सभी रास्ते जो है चक्का जाम भी कर सकते हैं, ऐसी एक चेतावनी दी है। हालांकि 5 तारीख तक जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और प्रशासन ने कहा कि भाई हम नीचे की जो रोड है वो शुरू कर देंगे और तमाम जो चीज़ें हैं, सुविधाएं जो इन्होंने मांगी है उन सुविधाओं पर काम शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।